कि जो राज परिवार था उस राज परिवार में ही राजा की बेटी ने हजरत मूसा जो छोटे थे उस समय उनको गोद ले लिया। तो उसने ये कहानी बना दी कि नील नदी में ये एक बोट में अकेले मिले, लगता है इसके पेरेंट्स ने उसको ऐसे छोड़ दिया। जब एक बार इन्होंने देखा कि एक स्लेव मास्टर ने एक यहूदी स्लेव के साथ बदतमीजी की, इनको अंदर से पता था कि वह कौन है। इतना गुस्सा आया कि उस गुस्से में इन्होंने उस स्लेव मास्टर की हत्या कर दी और लाल सागर क्रॉस करके जो आजकल मक्का मदीना के आसपास का इलाका है उस इलाके को बोलते हैं माउंट होरेब। अब जो इजिप्ट का शासक था, इजिप्ट में जो शासक था उसको आमतौर पर एक शब्द चलता है फरोआ। ये उसका एक सिंबॉलिक चित्र है इजिप्ट के राजा का। इजिप्ट के राजा आमतौर पर ऐसी वेशभूषा में रहते थे उस दौर में और बहुत ताकतवर साम्राज्य था इजिप्ट का। इजिप्ट में यहूदी लोग रहते थे रेफ्यूजी की तरह से और वहां उनको हिब्रू कहा जाता था और नेगेटिव सेंस में हिब्रू कहते थे, आलोचना के सेंस में कि कहां से आ गए हैं, बाहर से उठ के आ गए हैं, विदेशी लोग हैं, रेफ्यूजी हैं, उस भाव से उनको देखा जाता था। हजरत मूसा का जन्म भी वहीं हुआ, इजिप्ट में ही। और अब स्थिति क्या थी इस समय? इस राजा को, मिस्र के राजा को ऐसा फील होने लगा कि यहूदियों की संख्या बढ़ती जा रही है, हिब्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और ये लोग हमारे साथ नहीं है। ये हो सकता है कि जब इजिप्ट पे हमला होगा तो हमारे विरोधी ना बन जाए, किसी दुश्मन का साथ ना देने लगे। तो उसने क्या किया, वो डरा हुआ था और उसने डर के मारे क्या किया कि इजराइल के लोग, यहूदी लोग जो स्लेव थे इजिप्ट में, उसने घोषणा कर दी, यानी कि हिब्रू नाम से कहलाते थे। फरोआ ने घोषणा कर दी कि जितने भी हिब्रू लड़के हैं, लड़के, उन सब की हत्या कर दी जाए, यहां तक कि जो नवजात शिशु हैं लड़के, उनकी भी हत्या कर दी जाए। अब कोहराम मच गया और उसी समय हजरत मूसा का जन्म हुआ था, उनको भी मार दिया जाता। तो उनकी माता जी ने किसी तरह से उनको छिपा लिया और बाद में क्या हुआ कि जो राज परिवार था उस राज परिवार में ही राजा की बेटी ने हजरत मूसा जो छोटे थे उस समय उनको गोद ले लिया, क्योंकि वो बहुत प्यारे रहे होंगे तो उसको पसंद आ गए। तो उसने ये कहानी बना दी कि नील नदी में ये एक बोट में अकेले मिले, लगता है इसके पेरेंट्स ने उसको ऐसे छोड़ दिया, बिना लापरवाही से छोड़ दिया, तो ये बच्चा, इसका वंश का पता नहीं है। तो ये कह के राज परिवार ने उसको पाल लिया। अब मूसा राज परिवार में बड़े हुए, उसी राज परिवार में जो राज परिवार उन्हीं के समुदाय के खिलाफ काम कर रहा था। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे यहूदी स्लेव्स के साथ, दासों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि एक स्लेव मास्टर को, जो यहूदी स्लेव्स पे कंट्रोल करता था, जब देखा कि उसका बर्ताव बहुत खराब है, बड़ा खराब बर्ताव, मतलब 15-15, 18-18 घंटे काम करना पड़ता था, कोई आराम नहीं मिलता था, छुट्टी नहीं मिल सकती थी, तबीयत खराब हो, कोई मर जाए तो मर जाए, इस तरह का वहां पर बर्ताव होता था। जब एक बार इन्होंने देखा कि एक स्लेव मास्टर ने एक यहूदी स्लेव के साथ बदतमीजी की, इनको अंदर से पता था कि मैं कौन हूं, मैं तो यहूदी हूं। इतना गुस्सा आया कि उस गुस्से में इन्होंने उस स्लेव मास्टर की हत्या कर दी। और जब हत्या कर दी तो समझ गए कि अब तो राज खुल जाएगा, तो वहां से भाग गए और भागते भागते वहां से रेड सी यानी लाल सागर को क्रॉस किया और लाल सागर क्रॉस करके जो आजकल मक्का मदीना के आसपास का इलाका है उस इलाके को बोलते हैं माउंट होरेब। मिडियान उस समय बोलते थे उसको, मिडियान बोलते थे। उस जगह पर जा पहुंचे, समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या करूं। और उससे पहले एक मोटी सी बात ध्यान रखनी है कि ये जो हजरत मूसा हैं, ये यहूदियों के सबसे महत्वपूर्ण जो पैगंबर है, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, वो तो हैं ही। जो ओल्ड टेस्टामेंट है, जो यहूदियों का सबसे पवित्र ग्रंथ मानते हैं, उसमें 24 पुस्तकें हैं। उन 24 पुस्तकों में से 5 पुस्तकें जो पहली हैं उनको मिला के बोलते हैं तोराह। तो ध्यान रखना है, बाइबल का मतलब ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट हिब्रू भाषा में लिखी गई है, न्यू टेस्टामेंट ग्रीक भाषा में लिखी गई है। ओल्ड टेस्टामेंट में कुल 24 किताबें हैं। उन 24 किताबों में से पहली 5 किताबें जिस व्यक्ति ने लिखी हैं, जिस व्यक्ति के कथन हैं, वो हैं मोसेस। उन 5 किताबों के संग्रह को बोलते हैं तोराह।
और जो 24 किताबों का संग्रह जो ओल्ड टेस्टामेंट जिसको कहा जाता है, उसको यहूदी लोग बोलते हैं तनाख। समझ में आ गया? ओल्ड टेस्टामेंट यानी हिब्रू बाइबल यानी तनाख। तनाख में 24 पुस्तकें, जिनमें से पहली 5 पुस्तकें लिखने वाले व्यक्ति का नाम हजरत मूसा, उन 5 पुस्तकों के समूह का नाम तोराह। और तोराह का बड़ा महत्व है। तोराह को तो इस्लाम भी बड़ी मान्यता प्रदान करता है। तोराह को बहुत सम्मान इस्लाम की दुनिया में दिया जाता है। और उस तोराह की एक किताब है, किताब नंबर 2 जो है, उसको बोलते हैं बुक ऑफ एक्सोडस। इस किताब में हजरत मूसा की पूरी कहानी आपको मिलेगी। ये कहानी तो वापस लौट के आइए। जब एक स्लेव मास्टर की हत्या कर दी तो उसके बाद वो वहां से भाग गए और भाग के चले गए कहां पर, जो आजकल का मक्का मदीना के आसपास का इलाका है, माउंट होरेब का इलाका, वहां पहुंच गए। और वहां पहुंचे तो क्या हुआ उनके साथ? वहां पहुंचे तो उनके सामने अचानक एक देवदूत आया, एक फरिश्ता आया। वो फरिश्ता कैसा था? वो फरिश्ता एक झाड़ी के पीछे से बोल रहा था और झाड़ी में आग लगी हुई थी। इसलिए एक बहुत प्रसिद्ध कथन चलता है कि एक ऐसा एंजल ऑफ द लॉर्ड उनको मिला। और वो कहां से बोल रहा था? बर्निंग बुश, स्पीकिंग फ्रॉम द बर्निंग बुश, जलती हुई झाड़ी में से बोल रहा था। मैंने कहा ना, इन तीनों धर्मों में एंजल्स की परंपरा है, फरिश्तों की परंपरा है। और ये फरिश्ते जब आते हैं, फरिश्ते ईश्वर का संदेश लेके आते हैं और वो उस व्यक्ति को प्रदान करते हैं। तो इस फरिश्ते ने हजरत मूसा को एक संदेश दिया, और वो ये संदेश, ईश्वर कौन है? याहवे यहूदियों का ईश्वर है। तो याहवे का संदेश लेके ये एंजल आए और इन्होंने कहा कि भाई भागो मत, तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम पर जिम्मेदारी है कि तुम्हारे जो भाई बंधु इजिप्ट में फंसे हुए हैं, यहूदी लोग, इजराइल की संतानें, उन सबको मुक्त करवाना है, उन सबको वहां से लेके आना है। तो मूसा का जन्म कैसे हुआ, उनका पालन पोषण कहीं और हुआ, वो कहानी कुछ कुछ कृष्ण जी की कहानी से मिलती जुलती है। क्योंकि जिस स्थिति में जन्म हुआ था कृष्ण जी का, उनकी हत्या हो जाती, कंस नहीं छोड़ता। इनका जन्म जिस स्थिति में हुआ था, इनका बचना मुश्किल था। पालन पोषण उनका भी कहीं और हुआ, इनका भी कहीं और हुआ। आगे चल के दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई, जो जिम्मेदारियां उनके लिए तय की गई थी। अब इन पर जिम्मेदारी, जैसे भगवान राम की जिम्मेदारी क्या थी कि उनको श्रीलंका में अपनी पत्नी जिसका अपहरण हुआ है उसको वहां से सुरक्षित लेके आना है। इनकी जिम्मेदारी क्या है? समुद्र पार, वहां भी समुद्र पार, यहां भी समुद्र पार, कि वहां जाकर अपने यहूदी भाई बहनों को, अपने पूरे समाज को वहां से लेके वापस आना है। क्योंकि वहां उनके साथ टॉर्चर हो रहा है, वहां उनको स्लेव की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब इस फरिश्ते ने ये बात कही तो उसके बाद ये वापस गए फरोहा के पास, अपने भाई को ले गए। इनका भाई था एरोन, जिसको यारून कहते हैं इस्लाम में। वो भी एक पैगंबर माने जाते हैं, प्रॉफिट माने जाते हैं। हजरत मूसा बोलने में बहुत अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने कहा ईश्वर से कि मैं चाहता हूं कि एरोन मेरे साथ जाए, जो मेरी बात राजा के सामने रखे। तो उनको परमिशन मिल गई थी। वहां गए और जो फरोहा था, यानी कि राजा था, उसके सामने गए, उसको बोले कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, मुझे ईश्वर ने, याहवे ने संदेश दिया है कि मैं आपके पास आऊं और आपसे अनुमति मांगूं कि हमारे सारे यहूदी भाइयों को छोड़ दो, मैं उन सबको लेके जाना चाहता हूं। कहां ले जाना चाहता हूं? तो हमारी जो जमीन है इजराइल वाली, वहां लेके जाना चाहता हूं। तो फरोहा ने कहा कि मैं याहवे को नहीं जानता। कौन याहवे? क्योंकि इजिप्ट में तो याहवे को ईश्वर नहीं माना जाता, उनके अपने ईश्वर थे। तब याहवे ने संदेश दिया इनको कि इजिप्ट के लोगों को यह बताना पड़ेगा कि याहवे कौन है। और तब याहवे का प्रकोप शुरू हुआ, और प्रकोप शुरू हुआ तो 10 प्लेग हुए, लगातार 10 महामारियां इजिप्ट में फैली याहवे के प्रकोप से। और जब 10 महामारियां फैली तो फरोहा को लग गया कि अरे भाई, लगता है कुछ मिस्टेक हो गई मुझसे। फरोहा ने गलती मान ली और तब उसने मूसा से कहा कि ठीक है, आप अपने यहूदियों को लेकर चले जाओ, हमें कम से कम शांति से छोड़ दो, हमें मरने का शौक नहीं है। और ये जो है ले जाने का जो मामला है, इसको बोलते हैं एक्सोडस। एक शब्द बौद्ध परंपरा में चलता है, महाभिनिष्क्रमण। एक्सोडस का ही एक तरह से अनुवाद मान लीजिए, या इसका अनुवाद उसको मान लीजिए कि जब किसी व्यक्ति को किसी मूल स्थान से जाना पड़ता है, उसको बोलते हैं एक्सोडस। और अब इजिप्ट से इन सब व्यक्तियों को ले जाने का रास्ता खुला, एक्सोडस करवाया। और यहूदियों में बहुत प्रसिद्ध है कि
इजिप्ट से जो एक्सोडस हुआ वो हजरत मूसा ने अपने हाथों करवाया। कैसे करवाया? ये देखिए, ये जो है ये इजिप्ट है, इजिप्ट का इलाका ये मान लीजिए, और जो आजकल इजराइल का इलाका है, इजराइल का इलाका आजकल आप मान सकते हैं कि लगभग ये इलाका आजकल का इजराइल का इलाका है। ठीक, अब इनको यहां से आना था, और ये आजकल का जो मक्का मदीना का इलाका है वो ये इलाका है। ये है वो इलाका माउंट सिनाई। आमतौर पर मानते हैं कि माउंट सिनाई और माउंट होरेब एक ही बात है, जहां इनको रेवलेशन हुआ था। अब इनको इजिप्ट से सारी आबादी को लेके यहां आना था, तो एक तरीका तो था यहां से ला सकते थे, लेकिन उस समय हो सकता है कि इतने रास्ते ना पता रहे हों, तो जिस रास्ते से माना जाता है कि ये आए वो रास्ता ये था। और बीच में ये जो समुद्र तो क्या कहेंगे, लेकिन हाँ, समुद्र से निकला हुआ एक स्ट्रेट इसको बोलते हैं, और एक जल संधि कहते हैं। इस जल संधि को क्रॉस करते हुए आना था। अब इतनी बड़ी आबादी को समुद्र पार करवा के कैसे लाएंगे? ठीक वही संकट है जो संकट रामायण में भगवान राम के सामने है। अपनी सेना को श्रीलंका लेके जाना है समुद्र पार करवा के, कैसे करवाएं? तो हर धर्म की अपनी अपनी मान्यता है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि भगवान राम ने समुद्र से रास्ता मांगा, 3 दिन तक पूजा पाठ किया, लेकिन जब समुद्र नहीं माना तो वो नाराज हो गए, और जब समुद्र पर बाण छोड़ने ही वाले थे कि उसने खुद प्रकट होकर अपना रास्ता बताया, और उसके बाद एक पुल बनाया गया, उस पुल से वहां गए। अब ऐसा संकट इस धर्म के सामने भी है। तो इसकी मान्यता ये है कि हजरत मूसा ने अपने प्रताप से समुद्र को रोक दिया। ये चित्र आप देखेंगे, ये चित्र एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है कि समुद्र है, ये समुद्र है, ये समुद्र है, और ये समुद्र को बीच में रोक दिया, समुद्र के पानी के 2 हिस्से कर दिए, ताकि बीच में से उनकी जो जनता है, यहूदी आबादी है, वो निकल सके। और इसके बाद हजरत मूसा सारे के सारे यहूदी आबादी को लेकर पहुंचे। कहां पहुंचे? तो कहा जाता है कि सिनाई पहुंचे, और सिनाई और होरेब मानते हैं कि एक ही जगह है सामान्यतः। हालांकि 10 लोकेशंस का अनुमान किया जाता है कि कौन सी लोकेशन है, सच में पता नहीं है, लेकिन आजकल माउंट सिनाई, सिनाई पर्वत इसी जगह पर माना जाता है, और ये जगह आज के मक्का के बहुत पास भी है। यहां आ गई पूरी आबादी। यहां आए तो इनको फिर ईश्वर ने एक संदेश भेजा, और संदेश भेज के 10 नियम बताए, जिसको यहूदी लोग 10 कमांडमेंट्स मानते हैं। 10 कमांडमेंट्स मतलब 10 आदेश जो ईश्वर ने आदेश दिए हैं अपने यहूदी लोगों को। वो 10 आदेश इनकी चेतना में रिवील हुए यहीं पर आने के बाद। उसके बाद ये, और एक बात और कहते हैं कि ईश्वर ने इनसे ये भी कहा कि इन 10 कमांडमेंट्स को एक प्लेट पर अंकित करवा लो, और उसको लकड़ी के एक संदूक में रखना संभाल के, क्योंकि वो मेरा साक्षात वचन है, उसको असुरक्षित तरीके से मत रखना। तो ये भी एक मान्यता है कि एक आर्क ऑफ वुड, एक लकड़ी की छोटी सी अलमारी में उसको बहुत अच्छे तरीके से और एक प्लेट पे लिखवा के, टैबलेट पे लिखवा के रखना था। ये आदेश ईश्वर ने दिया था हजरत मूसा को। ये बात विशेष रूप से इसलिए कह रहा हूँ कि जब टेम्पल माउंट की बात करेंगे तो टेम्पल माउंट का संबंध इस प्लेट के साथ भी है, 10 कमांडमेंट्स के इस प्लेट और लकड़ी की अलमारी के साथ भी है। इसके बाद हजरत मूसा लंबे समय तक उसी इलाके में रहे। लगभग 40 साल तक वहां पर वो भटकते रहे वनों में अपने समाज के लिए। माउंट नीबो पर उनकी मृत्यु हुई। माउंट नीबो थोड़ा सा अलग, जैसे इस नक्शे में देखेंगे तो सऊदी अरब तो ये है, तो आप मान लीजिए कि माउंट सिनाई लगभग यहाँ रहा होगा, और जब इनकी मृत्यु हुई तो ये जो इलाका है जॉर्डन में, यहाँ माउंट नीबो है, यहाँ इनकी मृत्यु हुई।